साथियों, वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में वैसे तो चंद्रमा एक मारक ग्रह का ही प्रभाव देंगे, परंतु तीन बातें यहां पर जानने योग्य है। यदि चंद्रदेव लग्न में ही विराजमान हो जाए तो जवानी की तो बात आप छोड़िए, यह व्यक्ति अधेड़ अवस्था तक, चाहे स्त्री है या पुरुष है, कई लोगों का क्रश बना रहता है। इतना चुंबकीय आकर्षण इनमें होता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए इस लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा की दशा अंतरदशा में पैतृक संपत्ति या किसी बड़े इंश्योरेंस से बहुत बड़ी धनराशि जरूर मिलती है। और यदि पंचम अर्थात संतान के भाव में विराजमान हो तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको एक कन्या रत्न जरूर प्राप्त होती है और वो इनके किस्मत का दरवाजा खोलती अवश्य है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चंद्रमा की महादशा पर चल रही है। ग्रह कोई भी हो, चाहे वो हमारे लिए मारक हो या फिर वो योग कारक हो, वो रिजल्ट तभी प्रदान करता है जबकि उसकी महादशा आती है। और इस श्रृंखला में आज बारी है वृषभ लग्न में चंद्रमा की महादशा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस भाव में रह करके चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में क्या रिजल्ट प्रदान करता है। और साथ ही यदि अभी तक आप लोगों ने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां लग्न में, बल्कि यहां आई बटन में कहना चाहिए, जो लिंक है वो हम प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकें। तो साथियों, चंद्रमा पर विस्तार से बात करें उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए जो कि अपने विवाह का इंतजार करते चले जा रहे हैं। इंतजार जो है वो कि पूरा हो ही नहीं रहा है, कुंडली में योग नहीं है, कोई भी बाधा है। साथियों, अभी 15 अगस्त 2023 को मंगलवार है, श्रावण मास तो चल ही रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर आपके विवाह के निमित्त एक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। कुंडली में योग हो ना हो, इस प्रयोग के माध्यम से आप अपना विवाह सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं कि वृषभ लग्न में चंद्रमा की महादशा कैसी रहने वाली है। एक एक करके दो चीजें मैंने आपको पहले भी बतलाई, फिर बतला देता हूं। कोई भी ग्रह हो, कोई भी अर्थात कोई भी शुभ हो, अशुभ हो, मारक हो, योग कारक हो, सबसे पहले हमें उसकी प्लेसमेंट, उसकी स्थापना देखनी है। अगर स्थापना सही है तो रिजल्ट देगा। कई बार मारक ग्रह भी अच्छा रिजल्ट दे देंगे, परंतु यदि स्थापना ठीक नहीं है तो योग कारक और शुभ ग्रह भी व्यक्ति को प्रताड़ित करते हुए नजर आते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं लग्न से ही। इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव लग्न में विराजमान हो जाएं, लग्न हम स्वयं हैं। चंद्रमा खूबसूरती का पर्याय है और यहां तो खूबसूरती की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। चुंबकीय व्यक्तित्व ये इस जातक या जातिका को प्रदान करेगा। साथियों, ये अपनी किशोर अवस्था से लेकर के, अपनी यौवन अवस्था से लेकर के, अपनी युवा अवस्था से लेकर के अपनी अधेड़ अवस्था तक हजारों लोगों के क्रश बने रहते हैं। जितने भी लोग इनके जीवन में आते हैं, बहुत से लोग इन पर फिदा रहते हैं। इतना चुंबकीय व्यक्तित्व यहां पर चंद्रमा इनको देता है। और खास तौर पर जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही होगी तब तो अगर ये कोई कन्या है तो हो सकता है कि इसका अपने घर से निकलना भी दूभर हो जाए। उच्च के चंद्रमा है, व्यक्तित्व को निखारने का, काया को निखारने का, चुंबकीय व्यक्तित्व बनाने का कार्य ये चंद्रमा की दशा अंतरदशा में करेंगी। एक इस पे नेगेटिव पॉइंट जरूर है कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ये जो जातक या जातिका है वो अनिद्रा से पीड़ित हो सकता है। बिस्तर पर जाएंगे परंतु करवटें बदलते रहेंगे, नींद आएगी नहीं। नींद कब आएगी? 2, 3 या कई बार तो 4, 5 बजे तक सुबह।
इनको नींद आना प्रारंभ होगी। तो मैं यहां पर इसको अच्छे ही नंबर प्रदान कर रहा हूं। अनिद्रा पर आप थोड़ा सा वर्कआउट करके उसको ठीक कर सकते हैं, परंतु चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आपके लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा होगी यदि उच्च के चंद्रमा लग्न में विराजमान है तो। साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्वितीय भाव की, धन भाव की। यदि चंद्रमा यहां पर विराजमान है, इसको चंद्रमा की दशांतर दशा बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगी। कैसे कैसे करेगी? सबसे पहले तो इनको पैतृक संपत्ति, माता या पिता, यहां पर दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पैतृक संपत्ति इनको मिलेगी चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, पहली बात। दूसरी, कोई बहुत बड़ा इंश्योरेंस का, बीमा कंपनी का पैसा, क्लेम का पैसा इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में मिलेगा, और ये उस समय मिलेगा जबकि इनको इस पैसे की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से डूबते को ये तिनके का सहारा मिल जाएगा अपनी वाणी से, क्योंकि ये वाणी के भाव में, और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अति उत्तम यहां पर योग निर्मित होते हुए द्वितीय भाव की हम बात करें तो। आगे बढ़ते हैं और साथियों बात करते हैं यहां पर स्वग्रही चंद्रमा की। चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में यहां पर विराजमान हो जाएंगे। जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा इनके लिए यह साबित होने वाली है। क्या क्या देगी? इनको अपने छोटे भाई बहन का सुख प्रदान कर सकती है, उनसे किसी प्रकार का सहयोग प्रदान कर सकती है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा इनके सपने 7वें आसमान पर लेकर के जाएगा। इनकी मित्र मंडली में, इनके परिवार में, इनके आसपास जिस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ये अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। अगर कोई क्लर्क बनने की तैयारी कर रहा है, ये क्लर्क नहीं, ये कहेंगे कि अगर तैयारी करनी ही है तो फिर प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करो, मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो, या कम से कम IAS अधिकारी बनने की तैयारी तो ये व्यक्ति करता ही करता है। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि चंद्रमा यहां मारक तो नहीं परंतु मारक सम, लगभग मारक के जैसे रिजल्ट देगा। ये तो आपने अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक बातें सुन ली। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाता है, यहां पर हालांकि चंद्रमा को दिग्बल अवश्य मिलता है, दिशा बल अवश्य मिलता है, परंतु चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको अपने माता की चिंता, खासतौर पर उनके स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है। ठीक है। दूसरी बात, ये वाहन खरीदेंगे, चंद्रमा इनको वाहन सुख दिलवाएगा, परंतु उस वाहन का ये लाभ नहीं ले पाएंगे। या तो उस वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना, या उस वाहन पर समय समय पर बहुत ज्यादा खर्चा, इस प्रकार की समस्याएं यहां पर चंद्रमा जो बैठा हुआ है वो देख करके देंगे। भूमि में ये निवेश जरूर करेंगे, परंतु वो निवेश बहुत ज्यादा रिजल्ट इनको प्रदान नहीं करेगा। किसी फ्लैट को या मकान को ये बेचना चाह रहे होंगे कि इसको बेच करके मैं कहीं और जो पैसा है वो निवेश कर दूं, उसमें यहां पर चंद्रमा इनको स्पष्ट रूप से बाधा दिलाएगा। और साथ ही यदि ये विवाह में है तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित करने का कार्य जो है वो भी चंद्रदेव यहां पर स्पष्ट रूप से करेंगे, क्योंकि चतुर्थ इस भाव से हम व्यक्ति के नैतिक चरित्र, इसका भी प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं। साथियों आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे पंचम अर्थात संतान भाव की। यदि चंद्रदेव पंचम भाव में विराजमान है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में, एक तो इनको ये, अगर स्त्री है तो गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या, स्त्री जन्य कोई समस्या दे सकते हैं, परंतु इनको जो पहली संतति मिलेगी वो एक कन्या के रूप में मिलेगी, एक पुत्री रत्न के रूप में मिलेगी, और वो इनके सौभाग्य के दरवाजे खोलने का कार्य करेंगे। इनको फकीरी से लेकर के अमीरी तक का जो सफर है वो इस कन्या, इस प्रथम संतति की वजह से इनको प्राप्त जरूर हो जाएगा। इष्ट के प्रति इनका जो भाव है, धर्म के प्रति जो इनका भाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, परंतु चंद्रमा की दशा अंतरदशा इनको आकस्मिक हानि दे सकती है। और साथ ही प्रेम में किसी बड़े
धोखे के लिए भी इनको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये पंचम जो भाव है ये आकस्मिकता का भाव है, खास तौर पर आकस्मिक हानि का। तो बहुत अच्छी नहीं, एक एवरेज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं वो भी हमने जान लिया, और नेगेटिव भी। साथियों, यदि चंद्रमा षष्ठ छठे इस भाव में विराजमान हो जाता है, खास तौर पर बहनों को ध्यान देना चाहिए। स्त्री जन्य समस्याएं, स्त्री जन्य रोग, माहवारी की जो समस्या है उससे संबंधित रोग, गर्भाशय में किसी प्रकार का रोग, जो ट्यूब्स होती है उससे संबंधित कोई रोग, जो उनकी अंडे बनने की प्रक्रिया है, मातृत्व की जो समस्या है उससे संबंधित ये रोग चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में जरूर देगा। यदि बिजनेस करते हैं तो ऋण जाल में ये व्यक्ति फंस सकता है। ऋण ले करके बिजनेस शुरू करना इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस व्यक्ति को चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में यदि ये पुरुष जातक हैं तो स्त्री जातकों के द्वारा सम्मान की हानि, अपमान इनको सहन करना पड़ सकता है। साथियों, चंद्रमा यदि सप्तम भाव में, जो कि विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, मैरिज का, पार्टनरशिप का, डेली वेजेज का, यहां पर यदि विराजमान है तो चंद्रमा यहां पर तो एक तो हो गए करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। चंद्रमा वैसे भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और यहां बैठ करके वो वृश्चिक में अर्थात तो नीच राशि में आ गए। क्या करेंगे ये? विवाह यदि इन्होंने कुंडली मिलान करके नहीं किया है तो विवाह के बाद में इनके उतार शुरू हो जाएगा, बर्बादी की जो राह है वो प्रारंभ हो जाएगी। ये सोचने लगेंगे कि शादी करके शायद मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जीवन साथी से ये इनको दूरी देते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई समस्या है ही नहीं दाम्पत्य जीवन में तो ये पति पत्नी आपस में साथ नहीं रह पाएंगे। किसी कारणवश, नौकरी वश, बिजनेस वश, किसी और कारणवश, कम से कम चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में पति और पत्नी कई हजार किलोमीटर दूर जो है वो जीवन यापन करते हैं। पाइल्स की समस्या ये यहां पर इनको दे सकता है, आंतों से संबंधित समस्या दे सकता है, कफ की समस्या दे सकता है, और साथ ही जो आंखें हैं इसके आसपास के हिस्से में जिसको हम काला घेरा कहते हैं वो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में इनको अवश्य ही मिल जाता है। साथियों, चंद्रदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान है तो इनके ससुराल के साथ में इनके संबंधों को ये खराब करने का कार्य करेगा। शादी के बाद में इनको अपने जीवन साथी से कोई समस्या नहीं है, परंतु जीवन साथी के परिवार वालों से इनको समस्या आ जाती है, खासतौर पर उनके माता या पिता या किसी अन्य रिश्तेदार को लेकर के। यहाँ इनकी जेल यात्रा भी हो सकती है यदि ये बिजनेस में है, सरकारी सेवा में है। कोई बहुत पुराना कागज सामने आएगा, कोई बहुत पुरानी फाइल सामने आएगी और वो इनको कोर्ट कचहरी मुकदमे इन सब में फंसाने का कार्य जो है वो करती हुई स्पष्ट रूप से नजर आएगी। साथियों, चंद्रदेव यदि भाग्य स्थान पर विराजमान है, भाग्य इनका साथ कभी नहीं देगा चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में। यह हो सकता है कि ईश्वर को भी गालियां देना शुरू कर दें, ईश्वर को कोसना शुरू कर दें कि हे ईश्वर, आप जैसी कोई चीज होती नहीं, मैंने पूजा अर्चना करके, अंधविश्वास करके बहुत बड़ी गलती की और इन सब दुष्चक्रों में मैं फंस गया। ये ऐसी स्थिति में लाकर के इनको खड़ा जरूर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दशा इनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती। साथियों, यदि चंद्रमा कर्म भाव में विराजमान हो जाए, इनको पिता का सुख तो मिलेगा, पिता के अनुशासन में, मार्गदर्शन में इनको पलने बढ़ने का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, परंतु ये पिता की कोई बहुत जरूरी बात, जरूरी मार्गदर्शन जो कि मानना था, नहीं मानेंगे और उसके लिए ये जीवन भर सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, अपने फील्ड की सेलिब्रिटी हो सकते हैं, संगीत की, फिल्म की, पत्रकारिता जगत की, परंतु एक बार चंद्रमा इनको प्रसिद्ध करके और फिर बेनामी की तरफ इनको धकेलने का काम अवश्य कर देता है। तो ये दशा भी इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती इस स्थिति में। साथियों, यदि चंद्रमा एकादश भाव में, लाभ के, आय के भाव में यदि विराजमान है तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री धारक जरूर होंगे, चाहे वो आईटी की डिग्री हो, वकील की डिग्री हो, सीए की डिग्री हो, परंतु ये जिसको सलाह दे देंगे वो इनकी सलाह मान करके आगे बढ़ जाएगा, ये वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। अपनी स्किल का
ये फायदा स्वयं नहीं उठा पाते हैं। जितना ये लोगों का मदद करने की कोशिश करेंगे उतना ही इनको उल्टे गालियां, अपयश, ये सारी चीजें मिलने का काम यहां पर होता है। आय जो है इनकी अच्छी खासी चलती चलती चंद्रमा की दशा आते ही उस आय पर भी ब्रेक लगने का कारण यहां पर हो जाता है। साथियों, यदि चंद्रदेव 12th हाउस, द्वादश भाव में विराजमान है, एक काम ये जरूर हो सकता है इनका कि इनको विदेश में जाकर के किसी ऐसे प्रदेश में जिसकी समुद्र से सीमाएं लगती है और ये स्वयं समुद्र से सीमा लगने वाले शहर में जाकर के बस जाएंगे, परंतु वहां पर यदि ये वृद्ध अवस्था में रहते हैं तो इनके लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कई प्रकार की इनको बीमारियां लग सकती है। बार बार अपमानित होने का काम, वो भी महिलाओं या विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ में, किसी विवाद जिसमें कोर्ट कचहरी मुकदमा ये रूटीन में ही शामिल हो जाए, वो भी यहां पर, और जो आय है उससे अधिक व्यय इनके चंद्रमा की दशा में हो ही जाता है। इनको पता ही नहीं चल पाता कि आखिर जो मेरा पैसा है, जो मैं व्यापार से, नौकरी से कमाता हूं, जाता कहां है, समझ ही नहीं आ पाता इनको कुछ। साथियों, इन सभी स्थितियों में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर स्थितियां नेगेटिव हैं। हर एक एपिसोड में मैं बतलाता हूं, तुरंत आपको वापस वो रिकॉल करा दूं कि चंद्रमा पर किसी विचार विमर्श से पहले आप देख लें कि कहीं चंद्रमा की जो डिग्रियां हैं वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियां नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो सभी बातें जो कि चंद्रमा के कारण, उसकी स्थापना, उसकी महादशा के कारण लागू होनी चाहिए, नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चंद्रमा स्वयं शक्तिहीन हो चुका है। अब बात करते हैं उपाय की। आपने नेगेटिव जितनी बातें सुनी, यदि वो आपके साथ में घटित हो रही हैं, हो ही रही होंगी, यदि चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो आपको महादेव शिव के शरण में चले जाना चाहिए। उन्होंने चंद्र को अपने माथे पर, मस्तक पर धारण किया हुआ है, चंद्रशेखर वो कहलाते हैं। यदि आप चले जाएंगे, नियमित रूप से महादेव शिव को 1 लोटा जल भी आप समर्पित करेंगे, ये आपकी दशा आपके लिए एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो कष्ट आया था आकस्मिक, छूमंतर वो हो गया। इतना चमत्कारिक ये उपाय है, जरूर आप करिएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है वो वैशाली गुप्ता जी ने लिखा है और आपने पूछा है कि 8th हाउस में वक्री गुरु और 12th हाउस में मंगल वक्री बुध के साथ है, क्या ये भी डाइवोर्स को इन्फ्लुएंस करता है? वैशाली जी, बिल्कुल करता है। और साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई ग्रह क्या आपकी लग्न कुंडली के लिए मारक है। यदि मारक है तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट अरविंद झा जी का है और आपने ओम नमः शिवाय गुरु बाबा लिखा है। तो अरविंद जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट जो है वो चंदन कंवर जी का आया है। प्रणाम गुरु जी, मेष राशि की हूं, मुझे 18 साल से अनिद्रा की समस्या है। मैंने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा करवाई, परंतु कोई फर्क नहीं है। मैं सबका भला करती हूं पर बदले में अपमान मिलता है। अपने परिवार और रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा दुख मिलता है। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मुझे कोई रास्ता बताओ। देखिए, आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, चंद्रमा को कच्चा दूध और जल मिश्रित करके चढ़ाना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। संध्या काल में आपको अनिद्रा में बहुत लाभ होगा और आप एक साउंड स्लीप ले पाएंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।